हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर के यूपी के अंदर जो है चुनावी माहौल जो है वो धीरे धीरे पैदा हो रहा है। किस तरीके से कौन सी पार्टी कैसे कर रही है, एमआईएम का क्या सिचुएशन है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके का आर्टिकल्स आपको सब कुछ क्लियर कर देता है कि यूपी के अंदर जो पंचायत चुनाव है वो बेसिकली पंचायत चुनाव ही नहीं, जो पंचायत चुनाव तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उस ये एक तैयारियां है। ये एक पंचायत चुनाव जो होगा इस साल के आखिर तक में, वो एक तैयारी है, वो एक प्रिपरेशन है। किसके लिए? असेंबली इलेक्शन के लिए, जो कि 2022 के स्टार्टिंग में होगा। यानी कि 2022 के फरवरी तक, फरवरी में जो है वो इलेक्शन होना है, चुनावी जो विधानसभा का इलेक्शन होगा यूपी का, और वो 2022 के अंदर होना है। और 2022 में जो यूपी इलेक्शन है वो हमेशा की तरह बहुत बड़ा फोकस है, सबका फोकस है, और सब कोई चाहता है कि यूपी के अंदर जो है जीत हासिल हो। क्योंकि यूपी, बिहार ये इस तरीके के राज्य, इस तरह की स्टेट है जहाँ पर अगर इनको फतह कर लिया तो पूरे देश के अंदर एक नींव रख दिया आपने फतह की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तैयारियां इसके रूप में भी है कि यूपी ने ये अनाउंस किया है, यूपी गवर्नमेंट ने, कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे एक दिन के अंदर, और वो मनरेगा वगैरह उस तरह के ही ये है। कितना सफल होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर, लेकिन फिलहाल जो है ये उनका ही एक प्लान है। और ये बेसिकली पंचायत चुनाव हो या इस तरीके की चीजें हैं, ये सारे जो है ये तैयारियां हैं एक तरीके का असेंबली इलेक्शन का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ए आई एम आई एम की। तो ये तैयारियां जो है एम आई एम ने भी शुरू कर दिया है, और यही रीजन है कि आप इस तरीके के जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, यूपी के, उत्तर प्रदेश के शौकत अली साहब, इनका जो ट्विटर पर इन्होंने ट्वीट करके साफ साफ अल्फाजों में ये कह दिया है कि सारे कार्यकर्ताओं से ये सूचित किया जाता है कि एमआईएम उत्तर प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव की पूरी ताकत से लड़ेगी और लगभग सारे सीटों पर लड़ेगी। तो ये भी एक तरह का जो खुला स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल जाहिर करता है कि किस तरीके से जो है वो विधानसभा 2022 की चुनावी जो है तैयारियां जो है जोरों शोरों पर सारी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा आपका यानी कि जो केजरीवाल की पार्टी है, उन्होंने भी पूरा का पूरा ध्यान जो है पंचायत चुनाव पर रखा हुआ है, और इस साल जो पंचायत चुनाव होगा वो भी एकदम सारी पार्टियों, दूसरी पार्टियों की तरह वो भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूपी के अंदर। जो यूपी जो हुआ था 2017 के अंदर जो इलेक्शन हुआ तो विधानसभा का, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा था एमआईएम की तरफ से, और मात्र जो है 2 लाख के आसपास ही वोट लेकर ला पाए थे सारे मिलाकर। तो इसका मतलब ये था कि पहली बार था और इतनी ज़्यादा तैयारियां नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो है ये चीज़ें बता देती है कि उसके बाद बहुत कुछ सीखा इन्होंने। उसके बाद उनके तैयारियां के लिए टाइम भी मिला, लोगों को अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए टाइम भी मिला, और रिजल्ट भी रहा इनके फेवर में। यही वजह है कि एमआईएम डेब्यू करता है, जो यूपी का सिविक पोल्स है उसके अंदर जीत हासिल करता है, कई सारे म्यूनिसिपल पार्ट बॉडी पर कई जगह पर ये जीत हासिल करता है, और अभी भी लगभग मोर देन 32-33 गालिबन सीटों पर जो है इनका कब्जा है। तो ये बताता है कि धीरे धीरे इन्होंने इन सारी चीज़ों से सबक सीखा, और जो काम करना, किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम किया जाए कि लोगों को भरोसा दिलाया जाए, और वो सारी चीज़ें जो है इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका ये कहना है कि डिसिप्लिन में होना है। अगर एमआईएम के पार्टी में रहना है तो आपको डिसिप्लिन से बाहर नहीं रहना होगा। यही रीज़न है कि जब कुछ लोगों ने, इनके ही कार्यकर्ताओं ने कुछ डिसिप्लिन से बाहर काम करने की कोशिश किया तो इन्हें निष्कासित कर दिया गया। इनमें से आप देख सकते हैं कौन कौन है। तो एमआईएम लखनऊ के कार्यकर्ता को, संगठन मंत्री एमआईएम उत्तर प्रदेश को, इशरत जहां रामपुर को, इसी तरह मंसूर अहमद, सैयद हुजैफा कानपुर, तो इन सारे लोगों को जो है निष्कासित किया क्योंकि ये डिसिप्लिन के बाहर काम कर रहे थे। इनका कहना है कि एमआईएम के अंदर रहना है तो डिसिप्लिन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करते हैं यूपी की। यूपी का जो है कुछ डाटा है, और ये जो डाटा है बहुत कुछ बताता है हमें यूपी के अंदर अनसेफ के बारे में। लोग सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि अभी पिछले हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर दो लोगों के जो है वहाँ पर मॉब लिंचिंग होता है, मुसलमानों को एक कोरोना कहकर मार दिया जाता है। तो इस तरीके कोरोना के फैलाने की जिम्मेदारी ठहरा कर उनको जो है हत्या कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मॉब लिंचिंग के बहुत केसेस आते रहते हैं यूपी से। तो ये कुछ डाटा है, और ये डाटा हमें बताता है कि किस तरीके से अनसेफ है। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि 43% शेयर इन हेट क्राइम्स यूपी स्टिल मोस्ट अनसेफ फॉर माइनॉरिटीज दलित। यानी कि 43 यानी 100 लोगों में से 43 लोग जो है माइनॉरिटीज और दलित होते हैं, जो कि उनके साथ गलत होता है। अब ये कुछ आंकड़ा है, आप देख सकते हैं कि ये आंकड़ा आपको बहुत कुछ बताता है पूरे देश के अंदर जो हालात है। यानी कि यूपी के अंदर जो
टोटल केस होते हैं वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 869 केसेज, ये 2018 के बाद का है। और राजस्थान के अंदर 131, यानी कि परसेंटेज की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अकेले यूपी के अंदर 43% है जहां पर लोग अनसेफ फील करते हैं, स्पेशली दलित और माइनॉरिटीज। जबकि बाकी भी दूसरे, राजस्थान के 6%, हरियाणा के अंदर 5%, बिहार के अंदर 4%, ये कुछ आंकड़ा है। लेकिन आप यूपी देख सकते हैं कि परसेंटेज के मामले में कितना ज़्यादा, इसके आसपास भी कोई नहीं है, इतना ज़्यादा अनसेफ वहाँ पर माइनॉरिटीज़ और दलित लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं। ये बताता है कि यूपी का क्या सिचुएशन है। इसीलिए लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है, स्पेशली जो दलित है, मुसलमान है और भी दूसरे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की ज़्यादती की गई है यूपी के अंदर। ये डाटा जो है आपको संभाल के रखना होगा, माइंड के अंदर रखना होगा, और आने वाले वक्त में इसका जवाब आपको देना होगा वोटों के ज़रिए से। उम्मीद यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप क्या कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा, अपनी राय को ज़रूर रखिएगा। उम्मीद यही है कि आने वाले समय में एक अच्छा पॉलिटिक्स देखने को मिले यूपी के अंदर। आपका क्या कहना है, किसकी जीत हो सकती है पंचायत चुनाव के अंदर और आने वाले विधानसभा के अंदर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।